महादेव ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे इस सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है। भाई आपसे निवेदन है कि ये क्या है, ज्ञान ध्यान की जो बातें होती हैं वो कोई भी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। सबको बहुत पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कितने आएंगे, ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, वो सारी वो चीज़ें इकट्ठी करने में लगा होता है जो यहाँ छोड़ के जानी है। और उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। चूँकि सब अपने ही हैं और किसी को कहीं से तो पता चले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। उन्हें बताए कौन। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ कि चलो यार कहीं कोई एक आधे के कान में ईश्वर की लीला पड़ जाए तो कहीं किसी को रास्ता मिल जाए। पर उन तक चीज़ें पहुंचानी पड़ेगी। जो कई जन्मों से सोए हैं उनको जगाना पड़ता है। आप ये सोचते हैं कि ईश्वर की बातें जो है ये अगर किसी 10 लोगों को शेयर कर लेंगे तो लोग बोलेंगे अरे ये तो ईश्वर की बात करता है, ये तो बेवकूफ़ आदमी है, ये पता नहीं किस बाबे के चक्कर में पड़ा हुआ है। जैसे आज की हालात ये लगती है कि अगर कोई ईश्वर की बात सुन लेगा तो पता नहीं उसका कितना नुकसान हो जाएगा। बाबा जी लूट के ले जाएंगे। भैया बाबा जी तुमसे कुछ ले थोड़ी जा रहे हैं, तुम्हारे काम की 4 बातें कह रहे हैं, तुम्हारे को समझ में आए तो रख लेना, नहीं तो मत रखना। सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो वो कोई आगे सुने ना सुने, आपसे निवेदन है कि आप जो 3000 लोग हैं वो तो कम से कम 10-10 लोगों को रोज भेजें। 3500 लोग हैं तो 35,000 लोगों तक पहुंच जाती है। 35,000 में अगर 3,500 भी देखेंगे और उसमें से 3 लोग भी अगर फॉलो करेंगे तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। कम से कम 3 का तो कल्याण होगा आपके हाथों। तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, कंट्रीब्यूट ज़रूर करें जितना भी कर सकते हैं। और कम से कम 10, 15, 20 लोगों तक शेयर कीजिए। भाई मेरी मदद कीजिए। यूट्यूब तो जो है हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हर चीज़ को नीचे दबाता है। ये मैंने पिछले कई महीनों से अनुभवित किया है। राष्ट्रहित से जुड़ी हुई बातें, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बातें, हिंदू कल्याण की बातें, हिंदू देवी देवताओं की बातें, उसको ऊपर उठने ही नहीं देता, वो नीचे दबाता है। तो अपनी तरफ से तो वो कहीं भी यूट्यूब पे आप देखेंगे कि अगर कोई वीडियो 1 नंबर पे डिज़र्व करता है, अगर वो हिंदू धर्म से कनेक्टेड है तो उसको 1000वें नंबर पे डाल देगा जिससे लोग कम देखें। पर हम अगर इसको शेयर करेंगे और यूट्यूब ये देखेगा कि बहुत सारे लोग इसको शेयर कर रहे हैं तो वो भी शेयर उसको ऊपर रखने को बाध्य हो जाएगा, क्योंकि सब पैसों का खेला है भाई। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ थोड़ी मेरी मदद कीजिए। आज बात करेंगे कि आदमी जो है अपने आप के अलावा सबको जानता है। अरे वो तो ऐसा है, उसकी बेटी तो ऐसी है, उसकी बहू तो ऐसी है। बेटा ही नालायक है जी, वो आदमी बड़ा अच्छा है। हाँ पर घर में सब ऐसे ही हैं। अरे वो तो लुटेरा है। वो सबको जानता है। आप किसी भी आदमी के पास पहुंचिए, वो मोहल्ले में सभी लोगों का एनालिसिस करके आपके सामने रख देगा। और सारी दुनिया लगभग बुरी ही होती है उसको छोड़ के। उसको छोड़ के सारी दुनिया बुरी होती है। वो खुद को जानता है क्या? वो अपने आप को अच्छा समझता है। या आपने अपने एक आगे टोकरी लटका रखी है, एक आगे एक
टोकरी पीछे लटका रखी है। तो आपने अपनी अपनी अच्छाइयाँ यहाँ पे रखी हुई है, बुराइयाँ यहाँ रखी हुई है। और पिछले वाले को आपकी बुराइयाँ दिखती है, आपको अपनी अच्छाइयाँ दिखती हैं, आपको सामने वाले की बुराइयाँ दिखती हैं। क्या दुनिया ऐसी है क्या? आप ही अच्छे हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा? आप देख लीजिएगा, आप अपने मन से पूछे, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। हर आदमी को खुद अच्छा ही लगता है, पर ये दुनिया ऐसी है ना, समझिए, पूछिए मत। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं कहा, कभी किसी को बुरा नहीं बोला। मैंने तो अच्छा ही किया था, सबने मेरे साथ बुरा किया है। ऐसा है क्या? गुरु नानक देव जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोय। हमारे अंदर इतनी विकार हैं, हम कभी उनको देखते ही नहीं हैं। मैं जब आज पीछे मुड़ के स्वयं को देखता हूँ तो मैं बहुत आवेगी किस्म का व्यक्ति था। मुझे क्षणिक बातों पे आवेग आ जाता था, बहुत ही क्रोधी। और स्पष्ट बोलना बहुत अलग बात होती है और कटु बोलना बहुत अलग बात होती है। सत्यम विदम प्रियम वदम न वदम सत्यम अप्रियम च। सच बोलना चाहिए, लेकिन सच को सौम्य भाषा में भी बोला जा सकता है भाई। कटु शब्दों में बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं बहुत कटु शब्दों में सत्य का परिभाष करता था। लोग मुझसे मिलने को, बात करने को डरते थे। जो मुझसे जुड़ता था वो हमेशा के लिए जुड़ता था। उसको पता चलता था कि ये, उसे लगता था कि ये इंसान बहुत अच्छा है। बट जो मुझसे वार्तालाप करता था उसे लगता था बहुत ही घमंडी और क्रोधी किस्म का इंसान, जो कि मैं था नहीं। बट मेरे में जो कमियां थी वो मुझे पता ही नहीं थी। और मुझे हर वक्त लगता था कि यार मैं साला किसी का बुरा करता ही नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं उस आदमी का भी भला ही सोच रहा था। पर मैं अगर किसी को कहूँगा बेटा धीरे बात करना, मैं अगर किसी को कहूँगा कि कुत्ते मैं तेरा भलाई करना चाहता हूँ, तो सुनाई क्या देता है? पहले कुत्ता। भला करने चाहता हूँ वो तो सुनने चाहते हो ना, कुत्ता तो बोल दिया। जो पहले से कुत्ता बोल रहा है वो भला कहाँ से करेगा? आपका आवेग, आपका क्रोध, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो तो कुछ और ही दिखा रही है। आपका आचरण। और हर आदमी ये चाहता है कि मेरा भला कैसे हो, फिर तो मैं दुनिया का कर दूंगा। तो आप तो सबसे पहले स्वार्थी हुए, ये दिख ही नहीं रहा आपको। आप तो स्वयं के भले की पहले सोचते हैं। जो आदमी आपसे मिलता है उसके बारे में तो सोचते ही नहीं। आकलन करना चाहिए स्वयं का। जो बातें आपको बुरी लगे वो सामने वाले को बोलनी नहीं चाहिए। आपको कोई कुत्ता कहे बुरा लगेगा, आप सामने वाले को कुत्ता कह रहे हो, क्यों भाई? आचरण स्वयं का ठीक कीजिए। दूसरों के आचरण को आप बदल नहीं सकते। आपका आचरण बदल गया तो आपके संपर्क में वही लोग आएंगे जो अच्छे आचरण के होंगे। उसकी झलक, आपके आचरण की झलक दुनिया को दिखेगी, उसका प्रकाश दिखेगा। तो दूसरों को देखना बंद कीजिए भाई, प्रोएक्टिव मत बनिए, स्वयं को देखिए। जब स्वयं को देखोगे, स्वयं को सुधार लोगे, दूसरे सब अपने आप ही सुधर जाएंगे। आपके पूरे सर्किल में सुधरे हुए लोग ही आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। बोलने को तो बहुत अथाह हो सकता है, पर कम शब्दों में ज़्यादा समझिए। और मेरा आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा भाई, थोड़ा इसको बांटिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। महादेव।